अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। अम्मी के जाने के दिन करीब आ रहे हैं तो सोचा एक अम्मी के साथ उम्रा और कर लिया जाए तो यादगार रहता है। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं मक्का की तरफ। तो पहले घर से निकलते निकलते ही देर हो गई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो शाम को ही पहुँचेंगे। तो मैं हूँ, अम्मी हैं, बच्चे हैं और मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं। तो पहले पीर अली पे जिनके जो मकाम मिकात है वहाँ पर नियत की और एहराम वगैरह तो घर से ही पहन लिया था। यहाँ पर 2 नवाफिल अदा किए। ये मस्जिद मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी ही एक खुली और मतलब स्पेशियस मस्जिद है और बड़ी खूबसूरत इसके जो एंट्रेंस पे के दरख्त हैं खजूर के, ये बड़ी खूबसूरत एक लुक देते हैं। मस्जिद भी नो डाउट बड़ी खूबसूरत है। तो बस अभी मैं अपने भाई का वेट कर रही हूँ कि वो आए और फिर हम लोग सफ़र शुरू करें। अब सफ़र शुरू किया है, दोपहर है, गर्मी बहुत है। आगे वाली गाड़ी में बच्चों के चाचू हैं और बच्चे हैं और पीछे मैं और अम्मी हैं। मेरे बच्चे कभी इस तरह बैठे नहीं मेरे बगैर, बस मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, लेकिन वो तो अपने चाचू के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बहुत इनको मज़ा आ रहा था। ये मेरा बेटा खड़ा है, मैं उसको देख रही हूँ। अम्मी के साथ सफ़र कैसे गुजरा, 6 घंटे का सफ़र था, कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, बातें करते करते रास्ते में। और ये अम्मी के साथ मैं दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर रही हूँ। उससे पहले भी मैं एक दफ़ा कर चुकी हूँ। और अभी हम पहुंच गए हैं मक्का, तकरीबन 5:30 बजे पहुंच गए थे हम। बहुत ही मतलब मज़ा आया रास्ते में, हंसते हंसते सारे ख़ानदान की, दुनिया जहान की बातें की हमने और वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। तो इससे पहले मैं अकेले सफ़र करती हूँ, बच्चे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं। तो अभी वो दूसरी गाड़ी में थे तो बहुत ही मैंने इन्जॉय किया इस सफ़र को। बस पहुँच गए हैं, दूर से ही मक्का टावर नज़र आ रहा है। और ये वाली मुझे ना एंट्रेंस बड़ी पसंद है, जो मक्का की जो मकामी आबादी है उसको, बड़ी खूबसूरत ऊंचाई पे ऊंचे नीचे घर हैं, रेड ब्रिक्स वाले, बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी तो सारा मक्का है बहुत ही मॉडर्न कर दिया है इन्होंने, ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के साथ हर जगह होटल, उसको बहुत ही कमर्शियल कर दिया। लेकिन जो इनकी मकामी आबादी है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। पहाड़ों पर हैं सारे घर, वाक़या मैंने आपको दिखाया जैसे वीडियो में, लेकिन अब उसको सबको खाली करा के और उसकी जगह नई मॉडर्न बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो बस सफ़र ख़त्म हुआ और हम लोग पहुँचे। बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड थे, पूरा सफ़र ही मेरे बगैर गुजार दिया उन्होंने। और अभी फिर मैं पहले ख़ुद आई और सामान वगैरह रखा, कमरे की चाबी वगैरह ली और फिर इनको लेकर आई हूँ। अब देखिए कितने एक्साइटेड हैं, आगे आगे भाग रहे हैं दोनों। और इनको डेस्टिनेशन से ज़्यादा होटल के रूम्स पसंद हैं मेरे बच्चों को। बहुत स्पेशियस हों, खुले हों, सफ़र से ये बहुत तंग पड़ते हैं, तो बस ये वहाँ पर ही इंजॉय करना पसंद करते हैं। बाहर घूमना फिरना इनको नहीं पसंद, मतलब इनको होटल ज़्यादा पसंद है। अभी ये बस लिफ्ट्स में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। इनको मैं लेकर अब कमरे में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले रिसेप्शन पे काफ़ी देर लग गई अपना रूम वगैरह उसको वो की वगैरह लेते हुए सारा कुछ। तो हालांकि मैंने पहले से बुकिंग की हुई थी। अब हम पहुंच गए हैं अपने रूम में। ये मक्का टावर में ही है, पुलमैन जमजम। अगर आप आएँ और कभी रहना पसंद करें तो बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। ये 5 स्टार होटल है, बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ वगैरह भी ज़्यादा है। मतलब ऐसे है कि आप लिफ्ट से नीचे उतरें और सामने ही अब्दुल अज़ीज़ गेट है काबा का, तो बहुत बच्चों के साथ आसानी रहती है, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। बच्चे भी साथ ज़रा कम चलते हैं, आपको पता है मेरे बच्चे तो चलते बिल्कुल नहीं हैं, इनको तो एक किस्म का घसीटना ही पड़ता है। तो बड़ा कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूम खुला था, स्पेशियस था और वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन थे। तो इसको लेने की वजह सिर्फ ये होती है हर दफ़ा। और भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे मूव एंड पिक है और राफेल्स, मेरा ख्याल है राफेल्स भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे होटल हैं इसमें मक्का टावर में जो कि एक्सपेंसिव तो हैं लेकिन कन्वीनियंट बहुत हैं, क्योंकि बाकी होटल जो हैं वो दूर हैं, वहाँ से चल के आना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ। तो ये 2 बेडरूम थे जिनमें दोनों के साथ एक कॉमन बाथरूम था और एक ये कमरे के साथ अटैच है। अच्छा खुला साफ़ सुथरा वॉशरूम है। मेरे लिए, मैं किसी के साथ मतलब वॉशरूम शेयर नहीं कर सकती हूँ, मतलब किसी का वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे एक बड़ी मुसीबत है। तो ये 2 बेडरूम थे, इनके साथ 2 वॉशरूम भी थे। ये दूसरा बेडरूम है, इसमें डबल बेड लगे हुए हैं 2। मैं, अम्मी और बच्चे इस कमरे में रहेंगे। और सबसे जो मेन इसकी अट्रैक्शन है वो ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये रूम्स लेने के पीछे एक बड़ी स्टोरी है। वो ये है कि दिल तो भरता नहीं है खाना काबा में जाके तवाफ़ करने के बाद आप वापस निकल आते हैं, तो यहाँ इसकी खिड़कियों से काबा व्यू बहुत ही खूबसूरत है। तो जब मैं कमरे में वापस आ जाती हूँ उम्रा करने के बाद, तो फिर मैं बस इन खिड़कियों में बैठ रहती हूँ
और इन खिड़कियों पे भी बड़ी लड़ाई होती है कि हर दो कमरे हैं, 2 खिड़कियाँ हैं, एक लाउंज में और एक रूम में, और बस बच्चे भी यहीं पे टिके रहते हैं और हम भी इस कोने में ही घुस रहते हैं इस कमरे के, बाकी पूरा कमरा फारिग रहता है। तो बहुत मज़ा आता है। फिर दुआएं करती रहती हूँ खिड़की में बैठ के, जो मुझसे हो सकती हैं, जिसने मुझे कहा होता है सबके लिए। तो ये देखें, यहाँ से भी काबा व्यू है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। तो इन होटल्स में रहने के पीछे ये भी एक मेन इशू है कि काबा व्यू नज़र आए और बंदा बैठ के खिड़की में भी दुआ करता रहे, जितनी देर वहाँ रहे तो अच्छी बात है। मेरा अगर बच्चे साथ ना हो मैं तो वहाँ से निकलूँ ही ना बाहर, पर बच्चों की वजह से आपको बताया कि फिर बच्चे इतनी देर वहाँ रहते नहीं हैं तो बाहर आना पड़ता है। अभी फिर जब लेट नाइट हो गई तो बच्चे सो गए, अम्मी पहले उम्रा कराई थी अपना, और बच्चे सो गए और अम्मी भी वहाँ पे उनके पास थी, तो फिर मैं लेट नाइट उम्रा करने, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा रश में मुझे एक सफोकेशन होती है। तो यहाँ पर इस वक्त रश नहीं था, मैंने बड़े करीब से, जितनी करीब मैं जा सकती थी मैंने जाके खूब दुआएं की, जिन जिन के लिए मुझे जिन जिन लोगों ने कहा था सबकी दुआएं मैंने यहाँ तक पहुँचाई, अपने लिए भी खूब दुआएं की, सबके लिए दुआएं की। और बड़ा ही अच्छा, ये बड़ा ही सुकून वाला टाइम था, रश कम था, सुकून से बंदा आराम से करीब तक पहुंच जाता था। बस फिर अपना उम्रा कंप्लीट किया और बाल वगैरह काटे और फिर मैंने वापस आ गई। ये देखें, ये बिल्कुल आप गेट से बाहर निकलते हैं तो सामने ही है। तो बच्चों के साथ जब आप आएँ तो आपके लिए बहुत आरामदेह रहता है, बड़ा कन्वीनियंट रहता है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। बंदा अकेला हो तो कहीं भी दूर रह ले, जैसे मर्ज़ी रह ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस देखें कितना खाली है, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, मतलब 2:30-3 का टाइम था जब मैं वापस आई हूँ। उसके बाद फिर मैं फ़जर पढ़ने दोबारा वापस गई और अभी मैं जा रही हूँ जद्दा की तरफ। जद्दा एक ज़रूरी काम है, इंशाल्लाह जब वो काम हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो सुबह का टाइम है, जैसे 6 o'clock का ये टाइम है और मैं जा रही हूँ जद्दा। और फिर आज ही वापसी है, यहाँ पर 2 nights का स्टे है मेरा मक्का में। वापस में फिर आ जाऊँगी जद्दा से अपना काम ख़त्म करके मक्का वापस आ जाऊँगी और फिर रात को इंशाल्लाह दोबारा तवाफ़ करूँगी, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो ये ही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अम्मी के साथ गुजारा गया यादगार टाइम, सोचा कैमरे में कैद कर लिया जाए ताकि बंदा फिर देखे तो उदास ना हो। तो अभी बस जा रही हूँ मैं। बड़ा ही मज़े का रहा ये सारा ट्रिप। अम्मी साथ थी, बच्चों की मुझे फ़िक्र नहीं थी। अम्मी बच्चों को बड़ा अच्छा सा लुक आफ्टर कर लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं बच्चों को, तो मुझे कोई ऐसा इतनी फ़िक्र नहीं थी। तो बहुत ही आरामदेह और अच्छा सफ़र रहा। मेरी ये दुआ है कि सबको अल्लाह पाक बार बार इन जगहों पे आना नसीब करें और इसी तरह ही आरामदेह किस्म के उनके ये ट्रिप लगते रहें। अभी मैं निकल रही हूँ मक्का से बाहर और ये देखें, ये जो जगह है ना, आपने अक्सर देखी होगी, बड़ी खूबसूरत है ये वाला ब्रिज। मेरा ख्याल है यहाँ से मक्का की हदूद ख़त्म हो जाती हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह दोबारा आपसे अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।